Hello, my dear friends. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। यानी पिछले क्लास में जो हम लोग समझे थे वो ट्रायल बैलेंस के बारे में समझे थे। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। यानी फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट दोनों सेम है। यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट एज वेल एज रिजल्ट को जानने के लिए तैयार करता है। यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट which are prepared at the end of the accounting year। यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट या रिजल्ट की जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेटमेंट तैयार करता है उस स्टेटमेंट को हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। यानी यूं कहें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नेमली फर्स्ट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट और सेकेंड इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। यानी इनकम स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट। अब रिजल्ट का मतलब होता है दो प्रकार के रिजल्ट होते हैं। एक तो ग्रॉस रिजल्ट और दूसरा नेट रिजल्ट। यानी ग्रॉस हो या नेट हो, इस रिजल्ट की जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरी तरफ जो आता है उसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। इसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। यानी पोजीशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड at the end of the accounting year to know the assets, liability, capital, fund, etc। यानी कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, यानी प्रॉपर्टी हो या लायबिलिटी हो या फंड हो या कैपिटल हो, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट को हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहां पर यह समझना है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी यह स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाएगा। अब चूंकि अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर है तो जनरली अकाउंटिंग ईयर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल और एंडिंग टू 31 मार्च। यानी वो फिनेंशियल ईयर को एज्यूम करते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है जनरली तो वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर मीन्स इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जन टू एंडिंग 31 दिसंबर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ फाइनल अकाउंट को फोकस किए यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझे हैं। फिर इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट के डेटाओं को भली भांति समझेंगे। तब तक सभी को देखने के लिए धन्यवाद।